2300 साल पहले मकदूनिया नाम के छोटे से राज्य में एक लड़का पैदा हुआ, जिसकी आंखों में दुनिया को जीतने का सपना था। उसका नाम था सिकंदर। बचपन से ही उसमें अद्भुत साहस था। कहते हैं उसने बचपन में ही एक उग्र घोड़े ब्यूसेफलस को काबू कर लिया था, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी संभाल नहीं पाए थे। उसके गुरु थे महान दार्शनिक अरस्तु, जो उसे सिर्फ लड़ना नहीं, सोचना और समझना भी सिखाते थे। सिर्फ 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर राजा बना। उसने बिजली जैसी तेजी से युद्ध जीते, फारस से लेकर मिस्र तक, रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक। जहां भी पहुंचा विजय पताका फहरा दी। मिस्र में उसे सूर्य देव का पुत्र कहा जाने लगा। वह खुद को अजेय मानने लगा। जहां मैं खड़ा हो जाऊं, वहीं से दुनिया की सीमा शुरू होती है। जब उसकी सेना भारत पहुंची, तो उसके सामने थे पुरु राजा पोरस और उनका विशाल हाथी दस्ता। हाइडेस्पीस झेलम नदी का युद्ध हुआ, और युद्ध इतना भयंकर था कि नदी का पानी लाल हो उठा। युद्ध के पश्चात सिकंदर कहने लगा, राजा पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर मुस्कुराया। ऐसे शेरदिल राजा का उससे ये पहली बार सामना था। उसने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया। कहते हैं कि भारत की मिट्टी और वैदिक विद्या ने सिकंदर को विनम्रता और जीवन का सत्य सिखाया। एक बार उसने एक साधु से पूछा, तुम मेरे सामने क्यों नहीं झुकते? साधु ने शांत भाव में जवाब दिया कि जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं, अर्थात जीवन, उसी को जीतने के लिए तुम युद्ध करते हो। सिकंदर मौन हो गया। ये सिकंदर की पहली हार थी। वह अहंकार की हार थी। जब वह युद्ध जीतने के बाद अपने वतन वापस लौट रहा था, एक गंभीर लाइलाज बीमारी ने उसे जकड़ लिया, और इस बीमारी के चलते ही वह मर गया। मरने से पहले उसने 3 बातें कही। पहली ये कि मेरी अर्थी दुनिया के श्रेष्ठ वैद्य उठाएं, ताकि सब ये समझे कि मृत्यु के सामने वैद्य भी असहाय है। दूसरी बात, मेरी कब्र तक सोना चांदी बिखेर देना, ताकि दुनिया जाने कि धन अंत काल में साथ नहीं जाता। तीसरी और अंतिम बात, मेरे हाथ ताबूत के बाहर रखना, ताकि लोग देखें कि सिकंदर भी खाली हाथ गया। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली, लेकिन अंत में जाना कि सबसे बड़ी जीत खुद के अहंकार पर होती है। और किसी ने बहुत खूब कहा है कि यूं तो सिकंदर के हौसले आली थे, मगर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे।